गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवा कुमार चौधरी और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम मैट्रिक्स से जुड़े हुए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वर्णन करेंगे। जैसे कि हमारे फिजिक्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डायनामो क्या है, इसके सिद्धांत, कार्यविधि तथा बनावट का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 5 नंबर या 7 नंबर के लिए पूछा जाता है। कई बार 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और कभी 7 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। इसके लिए फिगर बनाने से 7 नंबर को दिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को आज बारीकी से समझते हैं हम लोग। डायनामो क्या है, यह समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि डायनामो होता क्या है। तो इसका उदाहरण है कि हम समझते हैं, जैसे कि कोई भी हो गया, शादी विवाह में चलाने वाला जनरेटर हो गया, उसी का हम डायनामो कहते हैं। उसके डायनामो का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार भी हो सकता है, चाहे इस प्रकार भी हो सकता है या इस प्रकार भी हो सकता है। इसका कार्य इस प्रकार होता है कि जब हैंडल के द्वारा इस वाले स्थान पर घुमाया जाता है तब उससे घूमने के पश्चात विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। तो चलिए एग्जाम्पल समझने के बाद अब हम इसके आंसर शीट पर जाते हैं। यदि पूछा जाए कि डायनामो क्या है, तो इसका कार्य इस प्रकार होता है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऐसे ही यंत्र को डायनामो कहते हैं। जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार, जैसे कि हम हैंडल द्वारा जनरेटर के धुरी से लगाकर स्टार्ट करते हैं, तब वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तब उसके पश्चात विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरक पर सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि डायनामो को देखें तो यह क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी अगर बनावट को देखेंगे तो इसमें एक घूर्णी होता है। देखिए यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये घूर्णी होता है। ये घूर्णी आयताकार कुंडली होती है जो ABCD द्वारा देखा गया, ABCD। उसके बाद ये हो गया हमारा घूर्णी, जिसे किसी अस्थायी चुंबक द्वारा दो चुंबकों के ध्रुवों द्वारा के बीच स्थित कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर हो सकता है, एक होता है नॉर्थ, एक साउथ, इन दोनों के बीच में इस घूर्णी को स्थित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसके दोनों कुंडली में सिरों पर रिंग्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिंग को R द्वारा सूचित किया गया है। यहाँ पर एक रिंग को कहते हैं R1 तथा दूसरे रिंग को R2 के द्वारा सूचित किया गया है, जिनसे कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं। कार्बन ब्रश यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रश होता है, ब्रश का होता है B, पहला लेटर B, इसलिए B से यहाँ सूचित किया गया। ब्रश 1 तथा ब्रश 2, रिंग 1 में ब्रश 1 तथा रिंग 2 में ब्रश 2 होते हैं। इस प्रकार देखेंगे जो स्पर्श करते रहते हैं, दोनों रिंग के एक घूर्णी से जुड़े होते हैं। अगर दोनों रिंग को देखेंगे तो एक घूर्णी से जुड़े होते हैं। यह जो इसे कहते हैं, हम जाके जुड़े होते हैं, धुरी से जुड़े होते हैं। ये इसी के द्वारा इसको हम घुमाते हैं तभी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, दूरी से जुड़े हुए होते हैं। यदि आप विद्युत जनित्र या डायनामो के बनावट के बाद उसकी कार्यविधि को देखते हैं तो उसका कार्यविधि इस प्रकार संपन्न होता है। जिस प्रकार देख सकते हैं, जब धुरी को घुमाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर धुरी हो गया, इसको जब घुमाया जाता है तब क्या होता है कि भुजा में दो कुंडली के भुजा AB जो यहाँ पर दिया गया है, AB क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है। यहाँ से ऐसे घूमकर ऊपर आ जाता है। तो क्या हो जाता है, जब AB ऊपर जाएगा तो इसके बाद ऑफकोर्स ये होगा कि CD नीचे आ जाएगा। जब AB ऊपर आता है तो CD नीचे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, तथा भुजा नीचे आने के पश्चात अस्थायी चुंबक द्वारा, जो यहाँ चुंबक है, इन दोनों अस्थायी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ जब होता है अस्थायी चुंबक में आता है तो वो क्या चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगता है, इसे करके घूमने लगता है, गति करती है। उसके फलस्वरूप अगर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जैसे यहाँ का फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को अगर हम लागू करते हैं तो क्या होता है कि भुजा AB तथा भुजाओं में AB और CD में प्रेरित धाराएं प्रभावित होती है। जैसे कि यहाँ से आप धारा इस प्रकार इसे प्रभावित होने लगता है, ऐसे करके यहाँ से प्रभावित होने लगती है। तो कुंडली में इसकी दिशा देखी जाए तो ABCD की ओर होती है। जैसे कि यहाँ से ABCD, इस प्रकार इसकी दिशा होने लगती है। और अर्थात बाह्य परिपथ में अगर देखेंगे, बाह्य परिपथ में इस स्थान पर अगर देखते हैं तो ब्रश 2 से ब्रश 1 की ओर होने लगता है। इससे करके इस प्रकार से ब्रश 2 की ओर होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात जब ये आधा घूमता है, ऐसे करके अर्ध घूमने के पश्चात होता क्या है कि भुजा CD यहाँ आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, भुजा CD पर अपने स्थान पर यहाँ आ जाता है घूमकर, क्योंकि CD नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर आ जाएगा। जब इधर आता है तो क्या होता है कि AB नीचे आ जाता है, नीचे की ओर आ जाती है। तो कुंडली में इसकी दिशा क्या आ जाता है कि विद्युत धारा उत्पन्न हुआ था, उसकी दिशा क्या हो जाता है कि वो इधर से अब होकर इधर होने लगता है। जैसे कि DCBA, इसकी दिशा इस प्रकार होने लगती है। अगर बाह्य परिपथ में अगर देखेंगे तो इसकी दिशा
ब्रश 1 से यहाँ पर देखते हैं कार्बन ब्रश यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एक तो कार्बन ब्रश यहाँ है और एक कार्बन ब्रश यहाँ है। तो बाह्य परिपथ में कार्बन ब्रश को देखेंगे, अगर रिंग 1 रिंग 2 से देखते हैं तो इसकी दिशा इस तरफ से होकर E1 से होकर B2 की ओर होती है। पर उसके पश्चात होता क्या, जब B1 से B2 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस पश्चात क्या होता है, विद्युत धारा इधर से होकर इस साइड से होकर इस साइड तक पहुंचती है। इस प्रकार देखेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है और हमें रोशनी प्रकाश प्रदान करता है। इस प्रकार से तब कोई वस्तु अपने गति से प्रारंभ होता है और घूमने के पश्चात ही कुछ होता है। तो अगर देखेंगे तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर घूर्णी का और रिंग्स, ब्रश और धुरी का तथा यहाँ पर दिया गया चुंबक ये होता है और इसके द्वारा उसके तापमान को मापा जाता है। यहाँ स्विच होता है, विद्युत स्विच, जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये धुरी को नापा जाता है कितना हमारा विद्युत धारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।